हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा आज का जो बोर्ड का पेपर था कक्षा 10वीं गणित, उसका प्रश्न नंबर 1, 2, 3। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यदि ए बराबर बी क्यू तो ए और बी में क्या संबंध होगा। यदि ए बराबर बी क्यू है तो बी जो है वो ए का गुणनखंड होगा। बी ए का एक गुणनखंड या फैक्टर होगा। ठीक है। यदि ए बी सी की वास्तविक संख्याएं हैं और ए नॉट इक्वल टू जीरो बराबर नहीं है जीरो के, तब द्विघात समीकरण का रूप क्या होगा। तब द्विघात समीकरण का रूप होगा ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यहाँ पर समीकरण शब्द दिया है इसलिए इक्वल टू जीरो आएगा। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखो। समकोण त्रिभुज प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही बनता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। अन्य दो भुजाओं में से एक लंब होती है और एक होती है आधार, और इसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। यहाँ पर हमें इतना सब नहीं लिखना है, केवल समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए तो वो होगा पाइथागोरस प्रमेय। मूल बिंदु एक्स और वाई की दूरी लिखो। यदि मूल बिंदु 0, 0 है तो यहाँ से x और y की दूरी, तो x और y की दूरी होगी करनी के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा उत्तर होगा। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग जो होता है वो कहलाता है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, बहु यानी बहुत सारा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, बहुलक वर्ग। एक असंभव घटना की प्रायिकता, जो घटना घट ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता 0 होगी। ठीक है, जैसे पासा फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता 0 होती है, 8 आने की प्रायिकता 0 होती है। 1 और 2 के बीच में कोई सम संख्या आने की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना है ये। किसी घटना का घटित होना और घटित ना होना दोनों मिलाकर 1 होगा तो इसका मान आएगा 1। राइट द आंसर्स इन वन वर्ड और सेंटेंस ऑफ ईच। एक वाक्य में उत्तर को अब अंग्रेजी में देखते हैं। इफ ए इज इक्वल्स टू बी क्यू देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। बी विल बी फैक्टर ऑफ ए। इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर प्रश्नों में भिन्नता है, यहाँ समीकरण लिख रहा है जबकि यहाँ बहुपद लिखना चाहिए, द्विघात बहुपद लिखना चाहिए था। यहाँ पॉलिनोमियल लिख रहा है, बहुपद है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से इंग्लिश और हिंदी के अंदर दोनों में समान नहीं है। तो अगर ये समीकरण है तो इक्वल टू जीरो आएगा और पॉलिनोमियल है तो इस प्रकार से इसके आगे जीरो नहीं आएगा। राइट द नेम ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम। इट इज पाइथागोरस थ्योरम and which shows that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Write the distance of the point xy from the origin. Origin is 0, 0. So your answer will be under root x square plus y square. What is the class of maximum frequency is called? Maximum frequency को मोड कहा जाता है और maximum frequency की जो क्लास होती है it is called model class. What will be the probability of an impossible event? एक अनिश्चित घटना या एक इम्पॉसिबल घटना का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 होता है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी ई एंड पी नॉट ई, यानी प्रोबेबिलिटी का होना और ना होना, तो वो आएगा 1। आइए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में सत्य और असत्य लिखिए। x -1 बराबर 0, x का मान 0 और 1 बिल्कुल सत्य है। x के दो मान होंगे, एक होगा 0 और दूसरा होगा 1। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद -17 हो सकता है। देख लेते हैं। 10वां पद जो होता है वो होता है a प्लस 9d। 10वां पद का सूत्र a प्लस 9d। यहाँ a का मान 10 है, 9 और d का मान ऋण 3 है। तो हम देखते हैं कि 10 ऋण 27 यानी कि ऋण 17, अर्थात दूसरा वाला भी सत्य है। समांतर श्रेणी में 10वां पद -17 है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, ये असत्य है क्योंकि समरूप त्रिभुज छोटे बड़े हो सकते हैं। ये समरूप त्रिभुज है एक, ये दूसरा, ये दोनों ही समरूप त्रिभुज है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये दोनों समरूप हो जाएंगे तो इनका क्षेत्रफल देखने से समझ में आता है कि इनका क्षेत्रफल बराबर नहीं है, यानी सदैव बराबर नहीं होता। कभी कभी हो सकता है लेकिन सदैव बराबर नहीं होता। या सदैव शब्द आने से इसको हम असत्य लिखेंगे। शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यह भी असत्य है। शंकु का आयतन जो होता है, शंकु का आयतन 1/3, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है।
और पाई आर स्क्वायर एच जो है ये बेलन का आयतन है, बेलन अर्थात सिलेंडर का। इसलिए हमारा ये जो प्रश्न है शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच ये असत्य है। अर्धगोले का आयतन ये भी असत्य है, क्योंकि अर्धगोले का आयतन 2/3 अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये जो है ये गोले का आयतन है, तो इसीलिए ये भी असत्य है। 3 माध्यी का बराबर बहुलक प्लस माध्यी, ये बिल्कुल सत्य है, 100% करेक्ट। इस प्रकार से पहला सत्य, दूसरा भी सत्य, तीसरा, चौथा, पांचवा असत्य और छठवां सत्य है। आइए जल्दी से देखते हैं अंग्रेजी में इसको कैसे राइट, ट्रू एंड फॉल्स। द वैल्यू ऑफ एक्स इन एक्स एंड एक्स माइनस 1, 0 and 1, ट्रू। नंबर 1 इज ट्रू। 10th term of AP 10/7/4 is -17, that also true. Here we have calculated the 10th term is equals to a plus 9d. Now here a is 10 plus 9, value of d is -3. You will get 10 minus 27 is equal to -17. So your answer is all the way correct. Area of similar triangles are always equal. No, not always equal. Sometimes it may be equal but not always, so it is false. Volume of cone is pi r square. Again it is false. Why? Because this is the volume of cylinder, okay, and cone it is 1/3 pi r square, so this is the false answer. Volume of hemisphere 4/3 pi r cube, again it is false, because hemisphere it is 2/3 pi r cube, and this is the volume of sphere and not hemisphere. 3 median is equal to mod plus 2 mean, oh this is true, absolutely correct answer. तो इस तरीके से ये पांचों प्रश्नों का उत्तर हमने देख लिया है। आने वाले अगले वीडियो में हम लोग अब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।